जय हिंद। इसमें मैं जानने वाला हूँ नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम सिस्टम इसमें मैं नर्वस सिस्टम जानने वाला हूँ, यानी कि देखिए हिंदी में तो तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। तो जो मेन काम है वो तंत्र, यानी कि तंत्र, यानी कि सिस्टम मेरा क्या होता है। सिस्टम एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल तौर पे बता दूं कि हम लोग जैसे कंप्यूटर को सिस्टम बोलते हैं। यदि कंप्यूटर में माउस ना हो, तो माउस का यूज ना हो, तो वो कंप्यूटर यानी कि वो पूरा थोड़ा कुछ उसमें प्रॉब्लम यानी कमी आएगी चलाने में। तो वही यानी किसी भी चीज को चलाने में यदि वो एक चीज ना हो और फिर उसमें प्रॉब्लम उत्पन्न हो, तो उसी चीज को सिस्टम कहते हैं, जैसे कंप्यूटर को सिस्टम कहते हैं। तो मैं जानने वाला हूँ नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, यानी कि तंत्रिका तंत्र में यानी कि नर्वस सिस्टम में जो मेन पार्ट है वो है मेरा ब्रेन। वो क्या है? वो मेरा मेन पार्ट है ब्रेन। तो मैं इसमें शॉर्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। आप यानी कि ब्रेन की तंत्रिका तंत्र की संपूर्ण जानकारी सारे शॉर्ट्स वीडियो में होंगे, तो स्क्रॉल डाउन करते हुए आप शॉर्ट्स में ही पूरा ये तंत्रिका तंत्र समझा देंगे। तो शॉर्ट्स वीडियो में ही आपको तंत्रिका तंत्र मिलेगा। तो जो मेन पार्ट है वो है ब्रेन। ये जब ये वीडियो 3 मिनट का हो जाएगा, तब नेक्स्ट वीडियो आएगा 3 मिनट का, यही मेरा तंत्रिका तंत्र का। तो इसमें जो मेन पार्ट होता है यानी कि मेन पार्ट जो देखे वो है मेरा ब्रेन। वो मेरा यानी कि तंत्रिका तंत्र का मेन पार्ट है ब्रेन। तो मेरा जो ब्रेन होता है, तो जो मेरा ब्रेन होता है वो बहुत नाजुक होता है, कि यानी कि ये जो ब्रेन होता है तंत्रिका तंत्र, यानी ये ब्रेन होता है वो बहुत नाजुक होता है। तो जो मनुष्य में ब्रेन पाया जाता है वो ब्रेन का ही पूरे शरीर के सर्कुलर यानी पूरे शरीर को संभालने का जो काम होता है वो ब्रेन को ही काम होता है। यानी यदि ब्रेन में जैसे कि लाइट जाने का मतलब होता है एमसीबी, तो उसी प्रकार से हमारा एमसीबी ब्रेन है पूरे शरीर में। यदि यहाँ की एमसीबी गिरी तो समझ लो पूरे शरीर में सप्लाई बंद, तो यानी कि पूरा शरीर डेड हो गया। तो जो मेन पार्ट है वो है ब्रेन। तंत्रिका तंत्र में मेन पार्ट है ब्रेन। तो ब्रेन जो ब्रेन होता है बहुत नाजुक होता है। तो ब्रेन अब हम जानेंगे कि ब्रेन किस 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 पार्ट के अंदर होता है, कहाँ पर स्थित होता है, इसमें इस वीडियो में ये जानेंगे। तो मेरा जो ब्रेन होता है वो ब्रेन बड़ा नाजुक होता है, जो कि क्रेनियम नाम की हड्डी होती है। सबसे पहले बाल, बाल के नीचे खाल, तब उसके नीचे ये जो हड्डी है वो क्रेनियम नाम की। यहाँ पर जो रक्षा करती है, यानी कि जो ब्रेन की रक्षा करती है, ब्रेन की जो रक्षा करती है वो क्रेनियम नाम की हड्डी, क्रेनियम क्रेनियम नाम की हड्डी रक्षा करती है। ये एक हड्डी नहीं होती, ये 8 हड्डियों का ग्रुप होता है, यानी कि 8 बोन्स, 8 बोन्स का ये ग्रुप होता है। पूरा 8 बोन्स का ग्रुप होता है, ग्रुप। तब जाके मेरा ये 8 बोन्स की ग्रुप को मिला के मेरा एक क्रेनियम नाम की हड्डी बनती है, जो कि मस्तिष्क को यानी कि ब्रेन को रक्षा प्रदान करती है, रक्षा प्रदान करती है। क्रेनियम नाम की हड्डी 8 हड्डियों का पूरा ग्रुप होता है। एंड ये जो 8 हड्डियां जुड़ी होती हैं वो फाइब्रस जॉइंट से जुड़ी होती है। किसके? फाइब्रस, फाइब्रस जॉइंट से जुड़ी होती है, यानी कि हिंदी में देखे तो रेशेदार, रेशेदार, रेशेदार से जुड़ी होती है, यानी कि फाइब्रस जॉइंट से जुड़ी होती है वो 8 हड्डियां, जो कि क्रेनियम नाम की हड्डी एक जाकर मिलकर बनती है, जो कि हमारे ब्रेन की रक्षा करती है। अब इस क्रेनियम नाम की हड्डी के नीचे एक मेनिनजॉइट नामक की एक झिल्ली प्लास्टिक टाइप की पाई जाती है। क्रेनियम नाम की हड्डी के नीचे मेनिन मेनिन मेनिनजॉइट मेनिनजॉइट नामक एक झिल्ली पाई जाती है, जो कि पतली सी होती है। सबसे पहले बाल, उसके नीचे खाल, तब जाके ये क्रेनियम नाम की हड्डी, तब एक झिल्ली टाइप की होती है जो कि मेनिनजॉइट नामक झिल्ली होती है। मेनिन मेनिन मेनिनजॉइट नामक की एक झिल्ली होती है जो कि प्लास्टिक टाइप की होती है। तब उसके अंदर मेरा ब्रेन स्थित होता है, तब उसके अंदर मेरा ब्रेन स्थित होता है, जो कि 1350 ग्राम से 1400 ग्राम का होता है, यानी कि 1350 ग्राम से 1400 ग्राम का मेरा ब्रेन उसके अंदर स्थित होता है, मेनिनजॉइट नामक झिल्ली के अंदर। तो मेरा जो ब्रेन स्थित होता है वो कुछ इस प्रकार से स्थित होता है। अब हम अगले शॉर्ट वीडियो में जानेंगे ब्रेन किसका बना होता है।